हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं फ्लोर टाइम मेथड की। ये फ्लोर टाइम मेथड है क्या, किन बच्चों के लिए यूज़ किया गया, कब ये आया, इसका एडवांटेज क्या है, इसे क्यों यूज़ किया जाता है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। लेकिन आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए, नॉलेज के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्लो टाइम मेथड है क्या। फ्लो टाइम मेथड जो है एक डेवलपमेंटल अप्रोच है। किसी भी मेथड के जब आप बारे में बात कर रहे हैं तो आपको वो पता होना चाहिए। वो टीचिंग में यूज़ होता है, डेवलपमेंटल अप्रोच है, बिहेवियर अप्रोच है, किस तरीके की अप्रोच है, वो किसके लिए काम करता है और किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया, क्यों डेवलप किया, मतलब किसके लिए यूज़ होता है, उस चीज़ों के बारे में बेसिक ये चीज़ नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फ्लो टाइम मेथड जो है आपका डेवलपमेंटल अप्रोच है। इसको ग्रीनस्पैन फ्लो टाइम अप्रोच के नाम से भी जाना जाता था और ये डॉक्टर स्टैनली ग्रीनस्पैन द्वारा डेवलप किया गया था, इसलिए ही इनके नाम से ही पहले इसको जाना जाता था, ग्रीनस्पैन फ्लो टाइम अप्रोच। ग्रीनस्पैन ने जो ये फ्लो टाइम डेवलप किया था, फ्लो टाइम जो है इंटरवेंशन प्रोग्राम है जिसके अंदर पेरेंट्स, फैमिली, प्रोफेशनल सभी जो हैं इन्वॉल्व होते हैं और बच्चे के डेवलपमेंट पर काम करते हैं, उसकी ग्रोथ पर काम किया जाता है। और स्पेशली जो काम किया जाता है उनके कम्युनिकेटिंग पे किया जाता है, कम्युनिकेशन पे किया जाता है और उनके सही रिस्पॉन्ड पर काम किया जाता है कि जब आप उनसे बात कर रहे हैं वो सही तरीके से रिस्पॉन्स दें। और ये किसी भी एज ग्रुप के लिए जो है यूज हो सकता है, चाइल्ड के, चिल्ड्रंस के लिए, एडोल्सन एज में यंग एडल्ट्स के लिए भी यूज किया जाता है। और मानना था ग्रीनस्पैन का कि अगर शुरुआती तौर पे अगर शुरू से ही बच्चों को कम्युनिकेशन करना सिखा दिया जाए और कम्युनिकेट करके बच्चा सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है बच्चा इजी हो जाती हैं बच्चों को सिखाना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारी सॉल्व हो जाती है जब हम किसी चीज़ को सिखाते हैं और बच्चे का सही रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है, तो वहीं से बच्चा लर्निंग उसकी इम्प्रूव हो जाती है। तो इसलिए इस फ्लो टाइम मेथड का जो है विकास किया गया था, डेवलप किया गया था, ताकि बच्चे के जो माइलस्टोन हैं उन पे काम किया जा सके, कम्युनिकेशन के जो माइलस्टोन्स हैं उनके ऊपर काम किया जा सके और उनकी को इम्प्रूवमेंट किया जाए, कम्युनिकेशन और उसके रिस्पॉन्ड पर जो है काम किया जाए बेसिक। नेक्स्ट है फ्लो टाइम के प्रिंसिपल। क्या है फ्लो टाइम के प्रिंसिपल? सबसे पहला प्रिंसिपल है बच्चे को अपने वर्ल्ड की तरफ जो है इंकरेज करना, मोटिवेट करना, जोड़ना, उसको उसके साथ जोड़ना। नेक्स्ट जो है सोशल स्किल उसके अंदर डेवलप करना। सोशल स्किल डेवलप करने के लिए जिस जिस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर करना, उसकी सोच को, उसके स्ट्रेस को, फ्रस्ट्रेशन को दूर करना। इसके अलावा जो है बच्चे की क्रिएटिविटी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को बढ़ाना, डायनेमिक पैटर्न को उसको समझाना, ये तीनों जो है फ्लो टाइम के मेन प्रिंसिपल हैं। इसके अंदर हाँ दो तरीके के मॉडल देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो मेन और बेसिक बहुत ज़्यादा जो है कॉमन में है वो है DIR फ्लो टाइम, जिसको DRI के नाम से भी जाना जाता है और फुल फॉर्म है डेवलपमेंटल इंडिविजुअल डिफरेंट रिलेशनशिप बेस्ड मॉडल। सेकंड है आपका प्ले प्रोजेक्ट। ये दोनों मॉडल इसके अंदर आते हैं, दोनों फ्लो टाइम बेस्ड मॉडल हैं। नेक्स्ट आता है कि फ्लो टाइम किसके लिए है। फ्लो टाइम जो है ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के लिए उसको उसको बनाया गया था, साथ ही साथ अदर डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स जो हैं उनके लिए भी ये बनाया गया है। तो इन चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि फ्लो टाइम किस पर्सन्स के लिए है और जितनी जल्दी इसको पॉसिबल हो उसे शुरू किया जाए, अर्ली जितना जल्दी उसे शुरू किया जाएगा उतना ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। और 1980s में इसे डेवलप किया गया था स्टैनली ग्रीनस्पैन द्वारा और सेरेना विडेयर द्वारा। तो एक चीज याद रखिए कि फ्लो टाइम जो डेवलप किया गया था ग्रीनस्पैन ने किया था और सबसे पहला जो मॉडल उसके अंदर DIR ही आया था जिसे ग्रीनस्पैन ने डेवलप किया था 1980s के अंदर।
उसके बाद जो है ये जो DIR है, हमने जैसे नाम से ही पता लग रहा है, डेवलपमेंटल इंडिविजुअल डिफरेंट रिलेशनशिप, यानी सोशल स्किल और इमोशंस पे ये ज़्यादा काम करता है, कम्युनिकेशन पे ज़्यादा काम करता है। इन चीज़ों पर, उस चीज़ पे ये जो है पूरा मॉडल बेस्ड है। और बेसिकली इसको फ्लोर टाइम के नाम से जाना जाता है। जब भी हम फ्लोर टाइम की बात करते हैं तो DIR की सबसे ज़्यादा बात की जाती है। अगर किसी और की बात हो रही है, किसी और मॉडल की बात हो रही है, तो स्पेसिफिक नाम भी लगता है हमारा कि प्ले प्रोजेक्ट फ्लोर टाइम की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम फ्लोर टाइम की बात करते हैं तो बेसिकली हमारा DIR की बात ही हो रही होती है, डेवलपमेंटल इंडिविजुअल डिफरेंट रिलेशनशिप बेस्ड मॉडल, जिसको ग्रीनस्पैन अप्रोच भी बोला जाता है। इस चीज को याद रखिए। नाम से एक चीज याद रखिए, एक नाम से भी है कि फ्लोर टाइम, यहाँ पे फ्लोर टाइम की बात हो रही है, इसमें पेरेंट्स और चिल्ड्रंस या थेरेपिस्ट कोई भी जो है नीचे फ्लोर पे ही बैठ के काम करता है, फ्लोर पे ही जो है उसी पे बैठ के जो है एक्टिविटीज की जाती हैं। बेसिकली DIR फ्लोर टाइम में 6 माइलस्टोन पे काम होता है, और सबसे पहला जो माइलस्टोन है सेल्फ रेगुलेशन एंड इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड। ये 0 से 3 मंथ्स के अंदर जो माइलस्टोन डेवलप हो जाता है बच्चों के अंदर, लेकिन जो डेवलपमेंट डिले जो बच्चे होते हैं उनमें ये लेट डेवलप होता है, या डेवलप करने के लिए थेरेपीज या फैमिली मेम्बर्स की हेल्प चाहिए जो होती है, तब बच्चा में डेवलप होता है। इसके अंदर होता क्या है, जो बच्चा होता है जब वर्ल्ड के अंदर आता है तो बहुत सारी उसको स्टिमुलस मिलते हैं, बहुत सारे जो है ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, तो उससे इंट्रोड्यूस होता है धीरे धीरे कि मेरे आसपास जो इन्वायरमेंट में है में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं या अदर डेवलपमेंट डिले जो बच्चे होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, वो खुद से जो है वो नहीं होते, उन्हें नहीं समझ में आता है। तो धीरे धीरे बच्चे को सबसे पहला स्टेप होता है इसके अंदर बच्चों को उनके इन्वायरमेंट में जो जो स्टिमुलस हैं, जो जो उनके आसपास चीज़ें अवेलेबल है उनसे इंट्रोड्यूस करवाना। नेक्स्ट आता है इंटीमेसी और एंगेजमेंट इन रिलेशनशिप, जो 2 से नॉर्मली 2 to 7 मंथ्स के अंदर जो है डेवलप हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, बच्चों को जो चीजें हमने अभी इंट्रोड्यूस करवाई हैं अब उसके साथ क्या रिलेशन है, उनका क्या रोल है, उसको समझाना कि उसके आसपास जो उसके मदर का फेस दिखाई दे रहा है, फादर का, सिबलिंग का, उसके पेट का, या उसका जो ऑब्जेक्ट्स हैं, टॉय हैं, उन जो दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, उनका क्या रोल है, मदर जो है क्या काम करेगी आपके लिए, क्या उसके साथ आपका रिलेशन है, कि उसके सारी चीजों को समझाना जो है वो सेकंड स्टेप के अंदर आता है। थर्ड जो स्टेप आता है वो है 2 वे कम्युनिकेशन। यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन की बात की जाती है, यहाँ पर बच्चे को कम्युनिकेशन जो है बच्चों को सिखाया जाता है। ये कम्युनिकेशन जिसके साथ रिलेशन बिल्डअप किया जा रहा है, यानी उनके पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग के साथ, केयर गिवर के साथ, उसके पेट के साथ, उसके साथ जो है रिलेशन जो है कम्युनिकेशन उसको कराना। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है पर्पसफुल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं भाई। और लेकिन जो हम स्टार्टिंग करते हैं बच्चे के साथ, पहले छोटे छोटे वर्ड्स सेंटेंसेस से कम्युनिकेशन जो है बच्चे का शुरू करते हैं, देन उसका जो रिस्पॉन्स आता है बच्चे का सही करेक्ट रिस्पॉन्स देना भी उसको सिखाया जाता है। यानी आप अगर कोई मदर है कम्युनिकेशन कर रही है, देन बच्चे ने क्या रिस्पॉन्स देना है, तो उसको सही करेक्ट रिस्पॉन्स में सिखाया जाता है कि किस तरीके से रिस्पॉन्स दिया जाता है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन। इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन में यहाँ बात हो रही है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, कि पहले जब आपने कम्युनिकेशन की बात की, कम्युनिकेशन हमने सिखाया, देन उसके बाद हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की ओर जाते हैं, क्योंकि हम अधिकतर जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज करते हैं वर्बल की बजाय। अगर कोई आपसे बात करता है कि वर्बल कम्युनिकेशन हम ज्यादा यूज करते हैं या नॉन वर्बल, हम सबसे ज्यादा जो बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बात करते हैं। तो बच्चों को वो धीरे धीरे हम जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं, छोटे छोटे पहले नॉन वर्बल से सिखाएंगे, धीरे धीरे फिर उसका जो है लेवल धीरे धीरे हाई करते हैं। नेक्स्ट आता है इमोशनल आइडियाज या सिंबॉलिक प्ले। ये जो 18 मंथ से लेकर 48 मंथ तक बच्चों में स्टार्ट हो जाता है, और सिंबॉलिक प्ले का मतलब होता है कि जो हमारे इमोशंस हैं या हमारी जो सोच है उसको प्ले के रूप में करना। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे हाथ में कोई डस्टर है या कोई पेन है, उसे कार समझ के उड़ाना, या डॉल है, डॉल के साथ जो है उसको खेलना, डॉल पिलो को डॉल समझ समझ के खेलना।
तो इस तरीके के जो गेम्स होते हैं वो सिंबॉलिक प्ले कहलाते हैं, यानी सिंबल बना के खेलना किसी भी चीज को। तो वहां पे जो है बच्चों को दिक्कत होती है, तो धीरे धीरे हमें वो भी सिखाना जरूरी है, क्योंकि उससे बच्चे के इमोशंस जो हैं डेवलप होते हैं। नेक्स्ट आता है लॉजिकल थिंकिंग एंड बिल्डिंग ब्रिज बिटवीन आइडियाज। अब बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होनी शुरू हो जाती है 3 से 4.5 साल के बीच में, कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो वो लॉजिकल जो थिंकिंग है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चों को उस पर काम किया जाता है, उसके ऊपर डेवलप किया जाता है कि बच्चों को 6 माइलस्टोन, जो ये 6 माइलस्टोन है उस पर काम किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो ये इसके बेसिक माइलस्टोन है। नेक्स्ट आता है प्ले प्रोजेक्ट। प्ले प्रोजेक्ट जो है 2001 के अंदर आया, यानी काफ़ी बाद में आया था फ्लोर टाइम के, और उसी के ऊपर ये सेकंड मॉडल आप कह सकते हैं कि फ्लोर टाइम के अंदर आया, जिसके शुरुआत की थी डॉक्टर रिक सैलोमन ने, और एजुकेट द कम्युनिटी रिगार्डिंग नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंस में रहकर इसके बारे में रिसर्च करी थी। और ये 18 से 7 ईयर तक के बच्चों के लिए है, अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम की तरह ये काम करता है। और ये जो है जब 25 घंटे पर वीक के अंदर इंटरवेंशन बच्चों को दिया जाता था, और 1:1 का रेशो या 1:2 का ही रेशो स्टूडेंट और टीचर का रहा है। और फ्लोर टाइम बेस्ड है, तो सोशल स्किल और लैंग्वेज पे ही काम किया गया, इसके अंदर कम्युनिकेशन के ऊपर काम किया गया, और ये पूरी तरीके से DRI के ऊपर जो है बेस था, इंटरवेंशन पे बेस था। और इसके अंदर जो है फैमिली का पूरी तरीके से सपोर्ट और प्रोफेशनल का जो है पार्टनरशिप से ही इसके ऊपर काम किया जाता है। तो यहाँ पर प्ले प्रोजेक्ट भी खत्म होता है। यहाँ पे फ्लोर टाइम के अंदर बहुत सारे मॉडल हैं, लेकिन ये दो जो है मेन है, जिसमें सबसे मेन आपका DRI आता है, फ्लोर टाइम, जिसको फ्लोर टाइम के नाम से बहुत ज्यादा जाना जाता है। उसके बाद आपका प्ले प्रोजेक्ट आता है। आपको इन दोनों के बारे में पूरी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि मेन क्वेश्चन जो है इन्हीं दोनों में से ही बनते हैं, क्योंकि बाकी जो है इंडिया के अंदर इतना यूज नहीं होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर किसी तरीके की कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोशिश करूंगी जरूर आपकी इंक्वायरी को दूर करने की। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल करिएगा, भूलिएगा नहीं। और साथ ही साथ अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, अपडेट चाहते हैं, और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी।